Hi viewers, I'm Fazul from School 21. Today's tutorial is about Arduino hardware and software. Arduino, both of them, the hardware and the software are quite simple. बहुत easy है ये. आपके पास आपकी Arduino की बोर्ड है, Arduino की हार्डवेयर है. इसके डिफरेंट जो कनेक्शंस है, डिफरेंट पोर्ट्स है, डिफरेंट चीज़ें ये मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे सबसे पहले आप ये जान लें कि यहाँ पे ये जो पोर्ट है, इसको ये USB पोर्ट है. इसके साथ आप कंप्यूटर के साथ बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू USB केबल. आप जब कंप्यूटर की पे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कोडिंग करते हैं तो कोडिंग को बोर्ड पे अपलोड करने के लिए आप USB पोर्ट को यूज़ करते हैं. USB केबल कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर और बोर्ड के बीच में, और थ्रू दिस USB केबल यू अपलोड योर सॉफ्टवेयर. इसके अलावा जब आपकी बोर्ड कनेक्टेड होती है आपके कंप्यूटर के साथ तो USB में से 5 वोल्ट बोर्ड को पावर भी मिल जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको एक्स्ट्रा जो है बैटरीज या पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब आपकी अपलोड वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो आप बोर्ड को कंप्यूटर के से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं. तब आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है जो आप थ्रू दिस पावर जैक 5 वोल्ट में कनेक्ट कर सकते हैं. इधर आप बैटरी पैक कनेक्ट कर सकते हैं या आप पावर एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास अगर आपने बोर्ड के थ्रू किसी चीज़ को बिजली पावर सप्लाई करनी है तो आपके पास यहाँ पे 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की पिंस है, यहाँ से आप दे सकते हैं. ये 2 पिंस जो है ये GND जिसको लिखा हुआ है ये नेगेटिव टर्मिनल होती है. एक्चुअली आप यहाँ से पावर की नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ही ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है. उसके बाद आपके पास यहाँ पे 6 एनालॉग पोर्ट्स होते हैं जो आप सेंसर से डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद आपके पास यहाँ पे 0 to 13 डिजिटल पिंस है जो आप इधर इनपुट और आउटपुट यूज़ कर सकते हैं. आपके बोर्ड में यहाँ पे LED इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बोर्ड की स्टेटस बता रहे होते हैं कि बोर्ड पे क्या हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रही है, क्या स्टेटस है. उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी बटन होती है जिसे रीसेट बटन बोलते हैं इसको. यहाँ ये आपके सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट कर लेती है आपके बोर्ड में. तो ये आपके Arduino की हार्डवेयर है, ये जो आपकी Arduino यूनो की एक बोर्ड है जो अपने उसके डिफरेंट पिंस जो है वो सीख लें. उसके बाद आपकी आती है कोडिंग में. जब कि आप कोडिंग कैसे करेंगे उस बोर्ड की, आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे उसके बोर्ड की, तो उसके लिए आपको Arduino IDE सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो आप www.arduino.com/cc से डाउनलोड कर सकते हैं. आप अपनी ब्राउज़र की एड्रेस बार में www.arduino.cc टाइप करके एंटर कर ले तो ये वेब पेज आपके पास आ जाती है. इस वेब पेज पे आपके पास यहाँ पे एक लिंक दी हुई है उन्होंने. ये लिंक क्लिक करके आप Arduino की IDE सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे. उस जो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है उसको जब आप ओपन करते हैं तो एक विज़िट स्टार्ट हो जाती है. विंडोज़ की सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जो विज़िट होती है सेम उस तरह की वो सीक्वेंस में आपसे थोड़ी सी जो है क्वेश्चन पूछती है कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये करना है, वो करना है. तो विज़िट को फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वो सॉफ्टवेयर जो है वो विज़िट जो है आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बना लेती है जो आप Arduino IDE स्टार्ट करने के लिए घर यूज़ कर सकते हैं. आप इसे जस्ट डबल क्लिक दिस आइकन here on your desktop and the IDE will open like this. This is the interface of your Arduino IDE. Let's learn about what we get on this interface. यहाँ पे Arduino की जो मेन फाइल होती है, जो Arduino की कोडिंग होती है, उसको हम स्केच बोलते हैं. ये देखिए आप यहाँ पे sketch_APR22A ये उन्होंने सॉफ्टवेयर ने बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन किया हुआ है MT एक कोडिंग
उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम दिया हुआ होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं बेशक। एनी डिस्क्रिप्टिव नेम यू कैन गिव टू दिस। उसके बाद आपके पास यहाँ पे Arduino 1.8.9 लिखा हुआ है। ये आपको बता रहा है कि आप Arduino की IDE की जो सॉफ्टवेयर है उसकी कौन सी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। क्वाइट सिंपल, फाइल मेन्यू और मेन मेन्यू पॉपुलर अमंग अदर विंडोज सॉफ्टवेयर्स, मिसफॉल्ट एक्सेल सब में ये फाइल मेन्यू हुआ करती है, बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम में भी होती है। तो सेम लाइक दैट उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये हम धीरे धीरे बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे टूल मेन्यू है जिसमें हमारे पास ये आइकन बने हुए हैं। पहला आइकन जो है वो उसको हम वेरीफाई बोलते हैं या डिबगिंग करती है। ये आप जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप इस बटन को क्लिक कर लेते हैं तो आपकी जो IDE की सॉफ्टवेयर है वो आपके कोड को डिबग करती है, वो वेरीफाई करती है कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ये वाला बटन जो है ये अपलोड के लिए यूज़ होता है कि जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाती है और आपने अपना जो बोर्ड होता है वो आपने USB के थ्रू कनेक्ट किया हुआ होता है कंप्यूटर के साथ, तो आप यू जस्ट क्लिक दिस बटन एंड द कोड इज़ अपलोडेड टू दैट बोर्ड। इसके बाद ये वाला जो आइकन है ये सेम नेम दिस स्केच API Arduino ट्रू एंड स्केच, ये टैब पे आपका वो सेम नेम जो है फाइल नेम जो है स्केच नेम जो है वो आ रहा होता है। न्यू बटन, यहाँ पे ये बटन जो है ये न्यू एक नया स्केच ओपन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास ओपन बटन है जिसमें अगर आपने पहले से कोई सॉफ्टवेयर कोई स्केच आपने कंप्यूटर पे सेव की हुई है तो वो आप री ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपने करंट स्केच को सेव करना है कंप्यूटर पे तो आप ये वाला आइकन जो है ये क्लिक कर सकते हैं। दिस इज़ योर मेन कोडिंग एरिया। आप यहाँ पे आपकी कोडिंग होती है, आपकी जितनी कोडिंग होती है वो आप यहाँ पे करते हैं। Here when you click the verify और upload बटन आप यहाँ पे उसकी स्टेटस देखते हैं। फिर जब सॉफ्टवेयर कुछ काम कर रहा होता है तो यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि क्या काम हो रहा है। अगर आपके स्केच में कोई एरर है कोई प्रॉब्लम है तो इस एरिया में वो आपको डिटेल से बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। उसके बाद आपके पास ये जो है Arduino की जो बोर्ड आपके सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और जिस पे आपका सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ़िगर्ड है वो बोर्ड आपको बता रही है कि कौन सी बोर्ड यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि Arduino की UNO जो है वो कनेक्टेड है और कैसी कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है, काम 9 पे कनेक्टेड है। ये भी हम बाद में डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो आपको इस टैब की जनरल सी शॉर्टकट्स बताती है। वो कहाँ यहाँ पे ये आइकन जो है ये सीरियल मॉनिटर ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। सीरियल मॉनिटर एक एक्स्ट्रा विंडो होती है जो आप यूज़ करते हैं Arduino बोर्ड के साथ लाइव कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारा जो है Arduino IDE सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस था। देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट हेयर।